खबर इंतहाई वायरल हो रही है और इसमें बताया जा रहा है कि एक सगे मामू ने हकीकी जो कि भांजे से शादी करी। इसमें कितनी सदाकत। जो लेके चला गया है, अगवा करके ले गया है, उसका नाम अख्तर है, वो सक्का मामू है। देखें कानून के मुताबिक भी मामू का और भांजी का रिश्ता तो नहीं हो सकता, और दो नंबरी करके माँ और बना के बाप और बना के निकाह कर लिया। बच्ची की उम्र कितनी? बच्चे की उम्र 13 साल। सिर्फ 13 साल? हाँ जी। बच्ची दे नाबालिग उन्हें निकाह कर लिया दोनों ने अपना? हाँ जी, कर लिया इन्हें दोनों ने। अच्छा, बच्ची कितने हो? बच्ची दारुल मान उखाड़े, तो थोड़ा भाई कितने? वो उखाड़े जेल च। तो बच्ची नाबालग है। ये जो बचपना होता है, बचपना में पता नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, पहचान ही नहीं होती। बचपना है ना, 13 साल कोई उम्र नहीं है। बेफार्म और जमन पर्ची उसके मुताबिक बच्ची की उम्र 13 साल 2 माह बनती है। मामू भी कह देती है कि मैंने मामू, कभी मामू कह देती है, कभी मियाँ कह देती है। हमारी अपील ये है। अस्सलामुअलैकुम, SPN न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं और एक इस्लामी रियासत में रह रहे हैं, और ये मुल्क महज़ वजूद में आया था ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर। और इस मुल्क में जो कवानीन हैं वो भी इस्लामी कवानीन चल रहे हैं। और नाज़रीन, आजकल हम इस मुआशरे में कुछ लोग इतने गिर चुके हैं कि ना ही वो रिश्ते पामाल कर रहे हैं बल्कि इस्लामी कवानीन की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मेरे साथ वो माँ और बाप मौजूद हैं जिनकी बेटी को उनका सगा मामू, हकीकी मामू निकाह करके या अगवा करके ले गया। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर यह बात इंतहाई वायरल हुई और लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आए दिन हमें अजीबो गरीब किस्म के वाक़यात सुनने को मिलते हैं, लेकिन इस जैसा मुक़द्दस रिश्ता, और वो भी एक सगा मामू अपनी सगी बेटी को अगवा करके ले जाए और फिर उसके साथ ज़िना बिल जबर करे। नाज़रीन, अभी मेरे साथ वो माँ और उसका बाप मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी की नाम? सजवारा जी। सजवारा। बाबा जी किन्ने बच्चे ताड़े? इको बेटी है जी। एक ही बेटी सी? हाँ जी। अच्छा, की मामला होया कदों तुहाडे घर आया हो भाई? वो आया जी 2 महीने रहा मेरे कोल। 2 महीने बाद वो बेटी लै गए। 2 महीने बाद बेटी ले गया? हाँ जी। अच्छा, हुण तक तुसी अपनी बेटी दा पीछा कीता, कोई पता चले? वो जी दारुलमान है बेटी, ते बंदा जेल में। जेल में? हाँ जी। ठीक है। नाज़रीन, अभी मेरे साथ लड़की का चचाजाद भाई मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये ख़बर इंतहाई वायरल हो रही है और इसमें बताया जा रहा है कि एक सगे मामू ने हकीकी जो कि भांजे से शादी करी। इसमें कितनी सदाकत? सबसे पहले मैं और मेरा पूरा गांव, पूरी बरादरी नहीं बल्कि इलाके के जो 7 तकरीबन 4-5 गांव हैं, सभी गांव सर पे कुरान रख के, जो हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं, हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान है, हम उस ईमान के साथ, कुरान के साथ पूरे गांव, बल्कि एक नहीं 7 गांव कहेंगे कि ये सजवारा की बेटी है, हकीकी बेटी है। जो लेके चला गया है, अगवा करके ले गया है, उसका नाम अख्तर है, वो सक्का मामू है। शर्म आती है ऐसे वाक़यात सुनकर। और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपील है, और मेरी हैसियत तो नहीं है कि मैं उन पर सवाल करूं, मेरी औकात तो नहीं है मैं उन पर सवाल करूं, क्योंकि मैं एक नहायत गरीब तबके का बंदा हूं। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, वज़ीर आज़म साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या वज़ीर आज़म हैं? किस मुल्क के आप वज़ीर आज़म हैं? ये इस्लाम का घर है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान जो है इस्लाम का घर है, इस्लाम की बुनियाद है ये। इस्लामी मुल्क में इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और हमें कह रहे हैं कि ये सजवारा की बेटी नहीं। क्या उस एक बंदे की ज़ुबान सच हो गई है? जो सारे लोग बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, कि हम झूठ बोल रहे हैं? हमारे पास उसके बेफार्म है, जमन पर्ची है जो बुनियादी तौर पे यूनियन काउंसिल देती है, वो हमारे पास है। उसका हकीकी बाप है जो सजवारा मेरे सामने बैठा है, वो बैठा है। उसकी माँ जो उस बंदे के हकीकी बहन है, वो बैठी है। सब झूठ बोल रहे हैं। और एक बंदा जो इतना बड़ा जुल्म, जो रियासत पूरी का मुजरम है, पूरी उम्मत मुसलमान
जो हमारा नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके उम्मती हैं, हम उसकी उम्मती तो हैं लेकिन काम नहीं कर रहे उम्मतियों वाले। उम्मती तो हैं हम कहते तो हैं हम मुसलमान हैं। किस चीज़ के मुसलमान हैं? वज़ीर आज़म साहब, अच्छा सर ये बताइएगा कि उस शातिर मुलजिम ने क्या इसके वालदैन की वल्दियत भी चेंज करवा दी? जी, वल्दियत जो है उसने 420 करके 2 नंबर करके 2 नंबरी करके वल्दियत चेंज कर दी है। जो उसका वालिद जो ज़ाहिर किया है निकाह करने के दरमियान, जो वालिद ज़ाहिर किया है वो उस लड़की का फुफो का मियाँ है, मतलब कि फुफड़ लगता है, पंजाबी में कहता हूँ फुफड़ लगता है, फूफी का मियाँ है। जो माँ ज़ाहिर की है वो उसकी हकीकी फुफो है, उसके वालिद साहब के सकी बहन है। वो गलत बना के वो देखें, कानून के मुताबिक भी मामू का और भांजी का रिश्ता तो नहीं हो सकता, पाक रिश्ता है। और 2 नंबरी करके माँ और बना के बाप और बना के निकाह कर लिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये मामला हुआ कैसे, मतलब कि उसने किस तरह ये किया और सोचा कैसे कि मैं अपनी सगी भांजी के साथ, या आपको कभी उसके ऊपर शक हुआ कि यार इसके साथ कोई ताल्लुकात या नहीं? बुनियादी वजह यही है, ये मेरे सगे चाचू हैं और मेरे वो चाचा की बेटी बहन है। मामला ये है कि इनकी इकलौती बेटी है, एक ही बेटी है, और ना ही तो कोई बेटा है ना ही कोई और बेटी है, एक बेटी है। जाहिर सी बात है जिधर बेटी जाएगी, इनका जो है, इनके पास रुपया है नहीं है, पैसा है, कोई घर की एक चारपाई भी है तो उस बेटी की है। जाहिर सी बात है जिधर वो बेटी जाएगी सभी जो चीज़ें हैं, जो उसकी ज़मीन है, ज़मीन भी चाचे की कोई है तकरीबन, कोई आज भी वो 60-65-70 लाख की है, जो उसकी उस लालच में समझ लो ये ज़मीन का लालच है और उसने मुक़द्दस रिश्तों को भी पमाल कर दिया और रिश्तों के भी धज्जियाँ उड़ा दी। जी बिल्कुल ऐसे है। नाज़रीन अभी मेरे साथ उस बच्ची की वालिदा मौजूद है। मेरे पास अल्फाज तो नहीं, मैं इस माँ से किस तरह सवाल कर सकूँ, किस तरह पूछ सकूँ कि आपके हकीकी भाई ने आपके इस मुक़द्दस रिश्ते के साथ किस तरह खलवाड़ किया, लेकिन मैं मजबूर हूँ और मैं उन लोगों के सामने ये एक वीडियो लाकर ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा मुल्क कैसा है। मेरे आज सीने पे मुल्क पाकिस्तान का झंडा है, मुझे अपने वतन से प्यार है, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि ये वतन तो आज भी वही है, लेकिन इस वतन के जो बाशिंदे हैं, इस मुआशरे के जो लोग हैं, वो इस पैसे की हवस में इतने गिर चुके हैं कि उन्होंने बच्ची का वालदैन ही बदल दिया। और उस शख्स ने पैसे के लालच में और जिस्मानी हवस के लालच में उस शख्स ने जो कि इसके वालदैन का नाम ही तब्दील करवा के निकाह कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बाजी मैनू यह दसो कि तुहाडा सगा भाई है? हाँ जी, मेरा सक्का भाई है। हकीकी वालिदा इक्के चो, इको माँ प्यो इको माँ, सक्का भाई नाल जम्मा। बाजी यह दसो कि तुहाडे घर आया, तुहाडे घर रहा है, कदी तुहानू अपनी बेटी ते उहदे ते कोई शक्को शुबात होई होण, कोई एवें दी गल कर रहा हो, लेकिन तुसी क्या होवे नहीं एवें दा मुमकिन हो ही नहीं सकता? नहीं, उन्हें महसूस ही नहीं कराया किसी अंबर दा कोई वादा नहीं, कोई घाटा नहीं, उन्हें ज़हन दी गल ही नहीं की दिल दे ना, उन्हें सानू मुतमईन कीता। ठीक है, बच्ची दी उम्र कितनी सी? बच्चे दी उम्र 13 साल। सिर्फ 13 साल? हाँ जी। बच्ची दे नाबालिग? उनका नाम है इसमैरा बीबी। मैं क्या नाबालिग ही सी ना? हाँ जी। ठीक है। अच्छा मैनू यह दसो कि तुहाडा माँ बाप की कहंदा है, वो हुण तुहाडे नाल है या अपने बेटे दे नाल? वो अपने बेटे दे नाल है। इत्थे तक कि माँ बाप ने तुहानू छड़ दिता? हाँ जी, माँ बाप सानू छोड़ के तो आपके बेटे मगर हो गए। अच्छा उन्हें निकाह कर लिया दोनों ने अपना? हाँ जी, कर लिया इन्हें दोनों ने। अच्छा बच्ची कितने हुण? बच्ची दारुल उखाड़े। तो तुहाडा भाई कितने? वो उखाड़े जेल च। उखाड़े जेल च? हाँ जी। ठीक है। नाज़रीन आपने माँ की गुफ्तगू सुनी। आखिर में पूछना चाहूँगा उसके चचाजाद भाई से कि वो मीडिया पर क्यों आए, उनका मकसद क्या कहना चाहते हैं? जी हमारा मीडिया पे आने का मकसद यही है कि सबसे पहले तो बच्ची नाबालग है। ये जो बचपना होता है, बचपना में पता नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, पहचान ही नहीं होती। बचपना है ना, 13 साल कोई उम्र नहीं है। बेफारम और जमन पर्ची उसके मुताबिक बच्ची की उम्र 13 साल 2 माह बनती है, तो वो तो नादान है ना, बच्ची है।
تو بس برگلا کے مائل کر کے وہ ادھر لے گئے اور بیٹھی ہے دارالمان میں. ہمیں کہتی ہے کہ وہ بس میں نے اپنے ماموں کے ساتھ, ماموں بھی کہہ دیتی ہے کہ میں نے ماموں کے, کبھی ماموں کہہ دیتی ہے, کبھی میاں کہہ دیتی ہے. ہماری اپیل یہ ہے کہ ہماری بچی جو میرے چاچو کی بیٹی ہے سمیرہ بی بی, اس کو ہمارے واپس لایا جائے اور اس جیسا معاشرہ ہاں پھر کبھی نہ. اور اسے جو ہے جو وحشی درندہ اختر جو ہے اس کو اسلامی قانون کے مطابق, ہم یہ نہیں کہتے کہ چوراہے میں کھڑے کر کے اسے گولیاں مار دو, نہیں, اسلام کے مطابق جو ہمارا اسلام کہتا ہے, جس پہ ہماری بنیاد ہے, جس پہ ہمارا یقین ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اپنا یقین ہے, میں کہتا ہوں کہ اسلام کے مطابق, اسلامی قانون کے مطابق اسے سزا ملے اور جو بھی اس کی بنتی ہے, تھوڑی بنتی ہے, زیادہ بنتی ہے, وہ اسلامی قانون کے مطابق اسے سزا ملنی چاہیے. ناظرین, آپ نے لڑکی کے والدین کی بات سنی اور اس کے چچا زاد بھائی کی بھی گفتگو سنی. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس جیسے درندوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, اور اس نے کس طرح شاطر ملزم نے والدین کا نام چینج کروایا اور لڑکی اب دارالایمان میں ہے اور ابھی ماموں بھی کہتی ہے اور اس کو اپنا میاں بھی. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اس طرح کی کہانی میرے خیال میں اس معاشرے میں, اس علاقے میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.